नमस्कार, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी क्या स्पिरिचुअलिटी रिलेशनशिप में मदद कर सकती है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना हो कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। बहुत से लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है गुफाओं में चले जाना, पहाड़ों पर चले जाना, जंगलों में चले जाना, अपने परिवार को पीछे छोड़ देना या किसी साधनाओं में संलिप्त हो जाना। लेकिन क्या सच में स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है? जी नहीं। स्पिरिचुअलिटी का शाब्दिक अर्थ भी यदि आप देखें तो शाब्दिक अर्थ ही है खुद को जानना, आत्मज्ञान। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आप अपने घर पे ही बैठ के कर सकते हैं, अपने फ्री टाइम में, एकांत में, खुद को जानकर, डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स के साथ, सेंटरिंग की टेक्निक्स के साथ आप खुद को जान सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चलिए खुद को तो जान लिया, मगर क्या ये हमारे रिलेशनशिप्स में हमें हेल्प कर सकता है? जब हम खुद को ही नहीं जान पाते तो हम दूसरे को क्या जान पाएंगे? यदि हमें यही नहीं पता कि जो भी रिएक्शन हम किसी बात पर दे रहे हैं, क्या वो रिएक्शन है या अंडरस्टैंडिंग है? जब हमारे रिश्तों में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, एक ह्यूमन टच ही नहीं है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या बुरा लगता है, किस तरह से हमें बात बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, यदि हमारे अंदर उतना ही कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, तो फिर रिलेशनशिप खराब होना तो लाजमी है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी हमें इस पर्टिकुलर एरिया में हेल्प कर सकती है? यही हम जानना चाहते हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें इस बात का ज्ञान होता है कि जो भी हम किसी के साथ बातचीत करते हैं या कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है, किसी भी तरीके की हम बातचीत, लेन देन, कुछ भी करते हैं, उसमें हम बिना सोचे समझे या तो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि सामने वाले को बुरी लग जाती हैं, या तो हम उनकी फीलिंग्स का बिल्कुल ही कद्र नहीं करते, या तो फिर हमें लगता है कि हम ही हमेशा सही हैं, हमारे साथ ही हमेशा गलत होता है। हम तो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हमारे साथ हर कोई बुरा करता है। ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसी को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही कारगर टूल है, यदि इसको सही से इस्तेमाल करना आपको आए तब। तो जब हम आध्यात्मिकता के पथ पर चलना शुरू करते हैं, हमें ये पता चलता है कि ज्यादातर जो चीजें हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वो सब हमारी एक लोअर लेवल की वाइब्रेशन से आ रहा है। यानी कि ना तो हम में क्षमा करने की क्षमता होती है, ना तो हम फॉरगिविंग होते हैं, ना तो हम फॉरगेट करते हैं, हर चीज में अपने आप को विक्टिम समझते हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। यदि कोई हस्बैंड वाइफ हैं तो वो हमेशा एक ही दूसरे को ब्लेम गेम में ही डाले रखते हैं। यदि कोई परेशानी हो जाए तो पति पत्नी पर इल्जाम डालता है और पत्नी जो है वो पति पर इल्जाम डालती है, क्योंकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वही मिसिंग है। क्योंकि उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लाने के लिए आपको स्वयं के अंदर जाना होगा, देखना होगा आप में क्या कमियां हैं, देखना होगा आप कहाँ गलत हैं, देखना होगा कि क्या जो भी आप कर रहे हैं वो एक रिएक्शन है या ओवर रिएक्शन है। तो इस सब को जानने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना एक बहुत ही कारगर चीज है। तो धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता हमें ये समझाती है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, या जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की ही रिफ्लेक्शन होती है। यानी अगर तो एक व्यक्ति ने ये ठान लिया है कि उसके साथ जो भी गलत हो रहा है वो उसके हस्बैंड की वजह से हो रहा है या उसकी वाइफ की वजह से हो रहा है, तो वो वैसे ही उसको देखने लगता है, वैसे ही उसको एक्सपीरियंस करने लगता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति आध्यात्मिकता के सफर पर चल पड़ा है तो कहीं ना कहीं उसे अपने अंदर भी एक बदलाव लाना है, ऐसा फीलिंग उसके अंदर धीरे धीरे आने लगती है। कोई बात हो जाए तो वो एकदम से ओवर रिएक्ट नहीं करते, वो पहले उस बात को सोचते हैं, समझते हैं, दूसरे का पक्ष भी देखते हैं, अपना पक्ष भी देखते हैं, और जहां सही है वहां बोलते हैं, और जहां सही नहीं है वहां वो चुप रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी आपके रिलेशनशिप्स में आपको बहुत हेल्प कर सकती है।
क्योंकि आध्यात्मिकता के बाद आपके अंदर एक सेंटर्डनेस आती है। जब आप सेंटर्ड होके ये समझते हैं कि हमेशा गलती सामने वाले की नहीं है, कभी कभी आप भी गलत हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक्सेप्टेंस है वो केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ पाता है। यदि आप एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ जी रहे हैं जिसमें आध्यात्मिकता का कोई जगह नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, आप एक मंडेन रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, तो कभी भी आपके अंदर ये समझदारी नहीं आ पाएगी। इसलिए आध्यात्मिकता कोई एक स्पेशल जगह नहीं है जहां पे आपको जाना है। आध्यात्मिकता आपकी डेली लाइफ में आपको हेल्प कर सकती है। यदि आप दिन के 15 से 20 मिनट भी उस अपने आप को जानने में लगा सकें तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो आपने ये कहावत भी सुनी होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे भी हम किसी चीज को देखना चाहेंगे वो हमें वैसी ही दिखने लगेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने अंदर जाके अपने आप को समझें और देखें उन एरियाज को जहां पे हमें वर्क करना है। समझें उन लोगों को जो कि हमारे लाइफ का पर्पस सॉल्व नहीं करते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है। और जहां पर भी जरूरत हो आवाज उठानी है, और जहां पर भी जरूरत नहीं हो वहां पे शांत रहना है। तो ये सब जितनी भी जो समझदारी है, जो भी ज्ञान जो आपको आता है, वो सिर्फ तब आ सकता है जब आप शांत होकर बैठकर अपने आप को जानना सीखें। अब कोई कहेगा कि शुरुआत कैसे करें? क्या हमें कोई मंत्र करना होगा? क्या हमें कोई मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन करना होगा? क्या हमारे को किसी देवी देवता को अपने ध्यान में लाकर ध्यान करना होगा? तो देखिए, ये सब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये टोटली आपकी जर्नी है। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन करना लाभकारी होता है, कुछ लोगों के लिए खुद से ही सब कुछ करना लाभकारी होता है। कुछ लोग किसी की मदद लेके कोई गुरु बनाकर या किसी देवी देवता को अपना इष्ट मानकर उनका ध्यान कर कर मेडिटेशन करते हैं, वो भी ठीक है। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड है, आपको क्या चीज सुकून दे रही है। द बॉटम लाइन इज कि हमें अपने अंदर अपने आप को समझना है, सेंटर्ड होना है और हर चीज को सोच समझ के करना है। बिना सोचे समझे बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज में जंप नहीं करना। यह है हमारा मेन पर्पस मेडिटेशन का। उसके लिए आपको यदि कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो शांत होकर एक कमरे में आप बैठ जाइए। तो एक शांत कमरे में बैठकर, ना तो मोबाइल, ना तो टीवी, ना रेडियो, कुछ नहीं, जस्ट शांत बैठकर आंखें बंद करके आप बैठ जाइए। शुरू में विचार आएंगे, बैठने को मन भी नहीं करेगा, लेकिन आपको उन विचारों को चलने देना है, उनसे लड़ना नहीं है। कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप शांत होने वाले हैं। और यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं या अपना ध्यान ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में लगा सकते हैं कि कब आपकी श्वास अंदर आ रही है, कब बाहर जा रही है, उस पर आप ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हैं। और आप मैजिकली देखेंगे कि यदि आप ये कर गए 15 से 20 दिन, तो आप देखेंगे कि आपको इसकी आदत पड़ गई है। यानी कि जब आपको लगे कि कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है और आज का दिन आपका बड़ा खराब जा रहा है, आपको लग रहा है कोई भी मेरी चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, उस समय शांत होकर एक कमरे के अंदर बैठ जाइए और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए और 10 से 15 मिनट का टाइमर लगा के आप बैठ जाइए। जब आप ऐसा रेगुलरली करने लगेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बजाय इसके कि किसी भी सिचुएशन में गुस्सा होना, चिढ़ना, किसी को बुरा बोलना, इसकी बजाय आप शांत रहना ही प्रेफर करेंगे और आप उस सिचुएशन को अंदर ही अंदर मेंटली एनालाइज करना शुरू करेंगे कि गलती किसकी है, मैं ऐसा क्या कर रही हूं या कर रहा हूं जिसकी वजह से रोज मुझे इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं। और उसी हिसाब से आप अपने जो भी रिएक्शन है उसको भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सेंटर्ड होना जरूरी है। जब तक आप सेंटर्ड नहीं होंगे तब तक आप किसी भी सिचुएशन को प्रेमपूर्वक हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमें उस पर वर्क तो करना ही पड़ता है। और यदि आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो चुके हैं, बहुत ही कले कलेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्षमा भाव नहीं है, फॉरगिव एंड फॉरगेट का फीलिंग्स नहीं है,
तो जो चीज़ आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकती है वो है अध्यात्म, वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी खुद को समझना। और उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। आप खुद ही देखेंगे कि यदि आप ये प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, यदि आप शांत कमरे में 15 से 20 मिनट एवरी डे बिताएंगे और अपनी आंखें बंद करके सब विचारों को चलने देंगे, अपनी ब्रेथ वर्क पर आप फोकस करेंगे, तो आप ये देखेंगे धीरे धीरे कि आपके अंदर क्षमा भाव आने लगता है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने लगती है। जो सही है उसको आप इजीली बता सकते हैं, जो गलत है उसके खिलाफ आप आराम से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यह आपको अंदर से सशक्त करता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता का पथ लेना, अपने आप को समझने का पथ लेना एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। और यदि आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे से चलाने हैं, अपना घर परिवार में सुख शांति लानी है, तो आध्यात्मिकता से बेहतर और कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप ज़रूर ये सब प्रैक्टिसेस कीजिए, धीरे धीरे अपने अंदर उन पॉजिटिव चेंजेस को देखिए जो आपको देखने को मिलेंगे। और तब आपको ये ज़रूर समझ में आएगी कि स्पिरिचुअलिटी डज हेल्प योर रिलेशनशिप्स। और फिर से मैं इस बात को रीइटरेट करना चाहूँगी कि आध्यात्मिकता के पथ पे कौन सा वे आप अपनाते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस है। जो भी चीज़ आपको सुकून दे, जो भी चीज़ आपको आत्मज्ञान के तरफ लेके जाए, वो आपके लिए परफेक्ट है। लोगों से मत जानिए, किसी और से मत पूछिए, अपने आप से पूछिए कि कौन सा रास्ता ऐसा होगा जो मुझे हेल्प कर सकता है। और वही रास्ता आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ है उसे हमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और यदि आपको इसमें हेल्प चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप इस पथ पे चलना तो शुरू कीजिए। एक बार आप देखेंगे कि जब आप ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को समझना आरंभ करते हैं, तो चीज़ें अपने आप ही आपके अनुकूल होने लगती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये ज़रूर पता चला होगा कि यदि हमें अपने जीवन की सारी रिलेशनशिप आसपास की जितनी भी हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, हस्बैंड वाइफ की हो, पार्टनर्स की हो, किसी की भी हो, उसमें स्वयं के ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और कभी भी ओवर रिएक्शन से या ओवर एग्जैजरेशन से, ब्लेम गेम से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आप सिर्फ अपना वक्त ही खराब करेंगे। इसलिए यदि आपको चीज़ें अपने जीवन में बदलनी हैं तो सबसे पहले आपको खुद बदलना होगा। तो मुझे उम्मीद है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। आपके कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं आपसे मिलती हूँ किसी और टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव अ लवली डे।